इंदौर नगर निगम एमआईसी की दूसरी बैठक आयोजित हुई। एमआईसी की बैठक में 74 बिल को मंजूरी के लिए रखा गया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बैठक ली। इसमें सबसे अहम मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में बुक किए गए फ्लैटों की रजिस्ट्री का है, जो कि दीपावली पर होना थी। जिन लोगों को दिवाली पर गृह प्रवेश करना था, वे अब मंजूरी मिलने के बाद ही गृह प्रवेश कर सकेंगे। एमआईसी की बैठक में हुकुमचंद मिल की जमीन और निगम के लिए जरूरी वाहन खरीदने के प्रस्ताव भी रखे गए हैं। दूसरी बैठक आज आयोजित की गई थी, जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसमें जो निर्णय हुए हैं वो इंदौर को नई दिशा देने का काम करेंगे। सबसे पहला विषय जो इंदौर की ऐतिहासिक हमारी मील रही हैं और उनको सींच कर बड़ा करने वाले जो मजदूर थे, जिनका बकाया कई वर्षों से लंबित है, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में भी लंबित है, उसको हल करने की और एक पहल करने का हमने प्रयास किया है। नगर निगम के माध्यम से एक कोई ऐसा स्पेशल एजेंसी क्रिएट हो जो अपफ्रंट मज़दूरों का पैसा कोर्ट की अनुमति से दे और मील की ज़मीन पर शहर के हित में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। ऐसा प्रस्ताव माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद लेने का भी हमने प्रस्ताव किया है, ताकि एक स्पेशल एमओयू उनसे हो और जो पैसा उसमें मिले वो मज़दूरों का भुगतान करने में या अन्य जो भुगतान है, माननीय कोर्ट की अनुमति से उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि ज़मीन की मालकीना हक नगर निगम के पास है। तो एक नया प्रपोज़ल हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, जिसका प्रस्ताव हमने आज किया है। हमको विश्वास है कि मज़दूरों के हित में, उनके अधिकारों के हित में ये बड़ा फैसला होगा, जिस पे आगे भी कई सारी जो और अन्य मिलों के मज़दूर संघर्षरत हैं, उसको एक दिशा देने का काम होगा। तो हुकुमचंद मील के मज़दूरों के अधिकारों की लड़ाई या संघर्ष हमको लगता है इस प्रस्ताव से समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा, नई गाड़ियों को जो हमने खरीदने की बात थी, जहां आवश्यकता है वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए भी आदेशित किया है। इस सब के अलावा एक बड़ा संकल्प आज एमआईसी ने किया है। जितने भी हितग्राहियों को, जितने भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स अलॉट हुए थे, उनकी स्वीकृति दी है उन लाभार्थियों को, ताकि अब उनकी तुरंत रजिस्ट्री होके उनको उसका पोजीशन मिले। साथ ही कई जगह 100% रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी के छूट देने का काम भी जो किया है, उसको स्वीकृति दी है। तो लगभग 5 करोड़ की रियायत रजिस्ट्री अमाउंट में उनको मिलेगी। तो ये गरीबों के हित में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को ये एक लाभ बड़ा मिलेगा। इसके साथ ही सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या की शिकायतें लगातार आ रही थी, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए 4 अलग अलग टास्क फोर्स के निर्माण 4 क्षेत्रों में अलग अलग शहर में होंगे, जिसमें एक में 20 कर्मचारी, मशीनें, उसका पूरा अमला होगा। तो ये टास्क फोर्स निर्माण की स्वीकृति भी हमने आज के संकल्प में दी है। साथ ही 85 वार्डों में योगा शेड और योगा सिखाने वाले ट्रेनर्स के लिए योजना और स्कीम बने, उसका विस्तृत प्रस्ताव लाने का भी विकास के कार्यों की स्वीकृति हमने दी है। इसमें शहर की कई बड़ी ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइनें, सड़कें, उदाहरण के लिए सुदामा नगर से अन्नपूर्णा को रोड को जोड़ने वाली जो मास्टर प्लान की मॉडल रोड है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जिस प्रकार से नगर निगम परिषद का जो हॉल है, आपको पहले भी ज्ञात होगा कि हमने कहा था कि नगर निगम की बैठकें नगर निगम के परिषद हॉल में हो, जिसका काम रुका था, जिसको तेज़ी से हमने काम शुरू कराया। सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उसके इंटीरियर का टेंडर जो था, उसको भी आज अप्रूव किया, जो लगभग 5 महीनों में पूरा होगा। उसी प्रकार से जोन क्रमांक 12 के वार्ड 61 में जो चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद तक सड़क निर्माण की जो मांग थी, उसको भी बनाने की स्वीकृति दी है।
गुटकेश्वर महादेव किला मैदान रोड से जूना रिसाला होते हुए सदर बाज़ार मेन रोड तक इंदौर विकास योजना की जो 2021 की रोड है उसको बनाने की भी स्वीकृति दी है। भागीरथपुरा में पानी की टंकी के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का जो काम था उसकी स्वीकृति आज हमने MIC में दी है। गंदे पानी की समस्या जो भागीरथपुरा में थी वहाँ पाइपलाइन निर्माण की लगभग 2.5 करोड़ की स्वीकृति हमने दी है। उसी प्रकार से वर्ष 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 में यशवंत सागर के आसपास जो किसानों की ज़मीन डूब में आती थी उसका मुआवजा पिछले 3 साल से लंबित था, उसको तुरंत देने के आदेश और स्वीकृति हमने दी है। ये एक बड़ा विषय है, हर बार उनकी एक फसल डूब में चली जाती है और ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हर साल ये मुआवजा समय पे मिले, इसमें देरी ना हो।